ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फजाइये के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट शायकीन का जोश बढ़ाया। JF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून गरमाया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के आला ओहदेदारों की भी शिरकत। पहले मैच में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग। फहीम अशरफ की जगह फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टीम में शामिल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान के शानदार आगाज। पहले 10 ओवर में ही 2 विकेटें हासिल कर ली। अबरार अहमद ने डेविन कॉनवे और नसीम शाह ने केन विलियमसन को चलता किया। फखर जमान पहले ही ओवर में इंजर्ड हो गए। कुछ देर बाद ग्राउंड में वापस आए। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 61 रन बना लिए। क्रिकेट शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। किसी को बाबर आजम से तवक्कुआ तो कोई रिजवान की सेंचुरी के लिए दुआ गो। मैच के लिए बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी भी पुरजोश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातिह स्कॉट का 2025 की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, खूब मेहनत करें, दिल लगा कर खेलें, पूरी उम्मीद है कि आप एजाज़ का दिफा करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज कहते हैं, रिजवान और उनकी टीम इस टूर्नामेंट को जीतने की सलाहियत रखती है। अजहर अली का रिजवान और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है टीम कामयाब होगी। फास्ट बॉलर जुनेद खान का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट है, टीम के लिए दुआएं हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे। पाक न्यूजीलैंड मैच देखने स्टेडियम में आने वाले अफराद अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी साथ लाएं। स्टेडियम में दाखिल होने के लिए मैच टिकट की असल कॉपी लाजमी है। ऑनलाइन टिकट्स पर स्टेडियम में दाखिला मुमकिन नहीं हो सकेगा। तमाशाइयों को स्टेडियम में खाने पीने की कोई भी चीज़ लाने की इजाज़त नहीं होगी। खाने पीने और रिफ्रेशमेंट की अशिया स्टेडियम के अंदर लगे स्टॉल्स पर दस्तयाब होंगी। ममनुआ अशिया में असलहा, खिलौना बंदूक, धमाका खेज मवाद, आतिशबाजी और सिगरेट शामिल हैं। मैच बॉक्स, लाइटर, खवातीन के हैंडबैग और तेज धार अशिया लाना भी ममनू है। स्टेडियम और अतराफ में हर किस्म के ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों की लाहौर में प्रैक्टिस। भारत और बांग्लादेश ने दुबई में ट्रेनिंग की। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच 10 स्पोर्ट्स और जियो सुपर बराह रास्त नशर करेंगे। ICC की नई प्लेयर रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। नवंबर 2023 के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए। भारत के शुभमन गिल पहली पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल में आखिरी सेंचुरी अगस्त 2023 के एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बनाई थी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी ट्राई सीरीज में नाकाम रहे। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलेशनें उनके हाथ में थी, टोपियां ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया, शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है, उन्होंने काट दे दिखाया तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। बलूचिस्तान के इलाके रखनी में पंजाब जाते हुए 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। वाकया रखनी को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। जाम बहक अफराद में 1 का ताल्लुक लोधराम, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का बिहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से था। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के वाक़े पर मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। क्या आर्मी एक्ट की शिक 2D का इतलाक 9 और 10 मई पर होता है? सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में एहतजाज एहसन के वकील लतीफ़ खोसा से सवाल। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि आइन में बुनियादी हुकूक को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, इसलिए शिक 2D बरकरार नहीं रह सकती। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल खुफिया होता है, जज आज़ाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बात की गई।
फौजी अदालतों के लिए 21वीं आईनी तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि खोसा साहब आप दूसरी तरफ चले गए हैं। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री कोर्ट में शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार बताया है। प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो और बात है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते हैं और फिर कहते हैं कि कालादम करार दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपके सामने है 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया था। उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा है कि हमने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आपका काम ऐवान में तरमीम की मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से कहा कि आपके सवाल को सुर्खियों में इस तरह रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की मुमानियत नहीं, मीडिया पर तासुर दिया गया जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया है। जस्टिस नईम अख्तर ने वजाहत दी कि उन्होंने तो सिर्फ सवाल पूछा था जो सबके सामने है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम मुख्तलिफ ज़ाविये समझने के लिए सवाल करते हैं, हो सकता है कि वकील के दलाल से मुत्तफिक हों। एतजाज़ एहसन ने सलमान अकरम राजा के कल के दलाल पर एतराज़ करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा उनके भी वकील हैं। उन्होंने सलमान अकरम राजा को जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ करने की हिदायत नहीं की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने ये दलाइल एज़म जुनैद के वकील के तौर पर दिए थे, इसलिए वो अपने दलाइल पर कायम हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने फैसले पर आर्टिकल 175(3) में इख्तियार की तकसीम के उसूल की बुनियाद पर फौजी अदालतों को कलअदम करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस नुमाइंदगान की 11 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि अवामी राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तिजारती हजूम मज़ीद बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। काबुल में होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी और गजा में इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला कश्मीर के 2 रियासती हल और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफाना हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के अमन मिशन में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी, गजा और मगरबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का CPEC के प्लेटफार्म पर ताउन वसी करने का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस इजलास से खिताब में इसहाक डार ने दुनिया में क़याम अमन के लिए आलमी बिरादरी से इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। रमज़ानुल मुबारक में चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। चारों सूबों में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो में दी जाएगी। चीनी सस्ते मॉडल बाजारों और छोटे बड़े स्टोर्स पर DC काउंटर पर फराहम की जाएगी। चारों सूबों में सब्सिडाइज चीनी की फ़रोख्त का फार्मूला तय पा गया। रमज़ान में 1 और 2 किलो चीनी के बैग फ़रोख्त किए जाएंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर शहरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो चीनी खरीद सकेंगे। सब्सिडाइज चीनी की फ़रोख्त रमज़ान से 3 रोज़ कबल शुरू की जाएगी, जो 27 रमज़ान तक जारी रहेगी। वज़ारत इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन से चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मीटिंग मिनट्स जारी। समरी मंजूरी के लिए फूड सिक्योरिटी को भिजवाई जाएगी। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। पूछा क्यों अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। स्टेट काउंसिल को हिदायत की कि ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के साथ अभी कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।
हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था, लेकिन संजीदगी नहीं दिखाई गई। शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्टी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, कुरम का तनाज़ा फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। अल-यमीन का कहना था कि जिरगे से ये मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। कुरम में दहशतगर्दी में मुलविस अनासर बच नहीं सकेंगे। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के 10 फरवरी को होने वाले मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की हालत बेहतर थी और बातचीत कर रहा था। मुल्जिम अरमगान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल और वो मुकम्मल होश व हवास में था। मुल्जिम के पीठ के निचले हिस्से पर सुर्ख निशानात मौजूद थे। मुल्जिम के कानों के पीछे और कोहनियों पर भी सख्त चीज़ की चोट के सुर्ख निशान थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। दौरे के पहले दिन जनरल आसिम मुनीर को शाही हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में पुरवकार इस्तकबाली और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। ISPR के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन अस्करी सतह पर मुकालमे के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। आर्मी चीफ बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रैडिकिन से मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर रोलैंड वॉकर, बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर मिस्टर जॉनथन निकोलस पावर और बरतानवी वजीर दाखिला एविट कूपर से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वन डिश की खिलाफ वर्जी पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, वन डिश की खिलाफ वर्जी इस्तात ना रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ बनता है। इंतजामिया मुताल्लिका इलाकों में वन डिश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाए। वन डिश पर पाबंदी का इत्तलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। पेशावर में रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर BRT बसें चलाने का फैसला। बसों की कमी को पूरा करने के लिए मजीद 72 बसें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में अंदरून शहर के गुंजान आबाद इलाकों में भी अंडर पासिस तामीर करने का फैसला हुआ। अल-यमीन ने कहा है कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स मर्दान, स्वात, एबटाबाद और DI खान में भी BRT की तर्ज की बसें चलाई जाएंगी। इससे मुतालिक फीजिबिलिटी स्टडीज़ 1 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरीम नवाज चाहती हैं कि बानी PTI उन्हें खत लिखें। उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मरीम नवाज बानी PTI के कैंसर अस्पताल से लेकर हर मंसूबे की नकल कर रही हैं। बानी PTI अवाम के लीडर और मरीम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं। खतबाजियां करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। पहले बानी PTI मरीम नवाज के बारे में अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करते थे, अब ये काम अल-यमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरीम नवाज की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। पाबडा की मुमकिना निजकारी के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स का एहतजाज। बद्दीन, नवाबशाह, ठट्टा में रैलियां। मीरपुर खास में हेस्को मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुतादिद शहरों में बारिश। कोयटा में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कल्लात, मसलूंग, डेरा बुक्टी, कोहलू, लौरालई और नोशकी में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। उबाड़ों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। राजनपुर, रहीम यार खान और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाला बारिश का सिस्टम शिमाली इलाकों में 21 फरवरी तक बरकरार रह सकता है।
चिलास में हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है मुतासरीन को मुआहदे के तहत 6 कैनाल ज़राई ज़मीन दी जाए। द्यामेर भाषा डैम मुतासरीन को मुलाजमतें फराहम की जाएँ। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कलमा चौक से डेहरी हसनाबाद से तजावुजात का सफाया कर दिया गया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया क्लियर करवाया गया। CEO कैंटोनमेंट बोर्ड का कहना है कि 300 के करीब तजावुजात को हटाया गया। ऑपरेशन से कबल नोटिस जारी किए थे। इस्लामाबाद में घर में डकैती की कोशिश नाकाम। फैमिली की 15 कॉल पर पुलिस का फौरी रिस्पांस। पुलिस के पहुंचने के बाद डाकू गाड़ी में फरार। पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी से G9 में डकैती में लूटा गया सामान और असलहा बरामद। मुनशियात फरोशी का मुलजिम अडियाला जेल मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार। CCTV में मुलजिम को जेल की 3 चेक पोस्टों से जाते देखा गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम नोमान को चकवाल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिम अडियाला जेल के गेट से चकवाल पुलिस की हिरासत से फरार हुआ। मुलजिम जेल में तामीराती काम करने वाले मजदूरों के साथ भाग निकला। कराची गार्डन में पुलिस ने सरकारी अफसर जाहिर करने वाले मुलजिम को सिक्योरिटी गार्ड समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बाबर से सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी और राइफल भी बरामद की गई है। मुलजिम ने सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सायरन और रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से रुकन कौमी असम्बली यूसुफ तालपुर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। उनकी नमाज जनाजा उमरकोट में आबाई इलाके कुंडरी में अदा कर दी गई। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत, वर्सा के साथ इजहार ताज़ियत। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की मुश्तरका मश्क उफ़ई अल साहिल कराची में इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल ने दोनों बहरी अफवाज के आला हुकाम के हमरा आखिरी मश्क का मुजाहिरा देखा। मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन हम आहंगी और हिकमत अमली की महारत को बढ़ाना था। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज। सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील। ज़ायरीन की दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर आमद का सिलसिला जारी। उर्स के आखिरी रोज सकाफती खेल, मलाखड़ा और लोक मौसीकी का एहतमाम किया गया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर वक्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर होगी तारीफ और ख़राब खेल पर तनकीद। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। अहमद शहजाद भाई। जी ताबिश। आ रहे हैं ना भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हारना मनाए में? नहीं यार ताबिश। जी ताबिश भाई बिल्कुल आऊंगा। बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे। ताबिश भाई आपका जो दिल करे वो पूछें आप। अरे बहुत डिस्कशन होंगे इस बार, हर चीज के बारे में बात होगी। व्हाट? आई एम कमिंग। आज जल्दी आजा शाबाश। क्या? हेलो आमिर भाई, सुपर ओवर वो वाइट बॉल। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वैलेंटाइंस डे पर इस साल दिल का रिश्ता ऐप पर रिकॉर्ड 10,000 से ज़्यादा बनने वाले मैचेस से अंदाज़ा हुआ कि शादी के लिए हम आहंगी की ज़रूरत का भरपूर एहसास मौजूद है। गैर शादीशुदा अफराद ने ऐप के डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाकर प्रीमियम रिश्ते भी पाए। ये जो मेरा प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश, देने लेने का तमाशा नहीं है।
ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती है, वो बदतर साथ है। किसी को बुलाओ इधर हेल्प के लिए। अमर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। और पुराने गाने नया अंदाज। पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों ने माजी के मकबूल पॉप गानों को मुख्तलिफ आलात पर बजाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनिका ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।